क्या आप आत्म खोज और व्यक्तिगत विकास की परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं? क्या आप पुरुषत्व की अपनी समझ को फिर से परिभाषित करना चाहते हैं और आज की दुनिया में एक पुरुष के रूप में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहते हैं? यदि ये प्रश्न आपके मन में उठते हैं तो आप सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम डेविड डिडा द्वारा लिखित उल्लेखनीय पुस्तक द वे ऑफ सुपीरियर मैन के बारे में गहराई से जानकारी देंगे। यह ज्ञान गाइड बुक मर्दानगी की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देती है और 21वीं सदी में पुरुष होने का क्या मतलब है, इस पर एक नया दृष्टिकोण पेश करती है। आध्यात्मिकता, कामुकता और व्यवहारिक ज्ञान के अपने अनूठे मिश्रण के साथ इस पुस्तक ने दुनिया भर के पुरुषों का ध्यान और दिल जीत लिया है। इसके मूल में द वे ऑफ सुपीरियर मैन पुरुषों के लिए अपनी प्रामाणिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने और उद्देश्यपूर्ण, जुनूनी और प्रामाणिक रूप से जीने के लिए एक गहरा निमंत्रण है। यह रिश्तों, काम और व्यक्तिगत विकासों में पुरुषों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करती है। इन क्षेत्रों को अनुग्रह और ताकत के साथ कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर अमूल्य इंसाइट्स और मार्गदर्शन प्रदान करती है। जैसे जैसे हम इस पुस्तक की गहराई का पता लगाते हैं, हम उन प्रमुख विषयों, अवधारणाओं और प्रथाओं को उजागर करेंगे जो आपको अपने जीवन के सभी पहलुओं में एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनने के लिए सशक्त बना सकते हैं। डिडा पुरुषों और महिलाओं के बीच संबंध के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करके शुरुआत करते हैं। उनका तर्क है कि पुरुष स्वाभाविक रूप से चुनौती, साहसिक कार्य और जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं। उन्हें नेतृत्व और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भी नियुक्त किया जाता है। दूसरी ओर महिलाएं स्वाभाविक रूप से अंतरंगता, संबंध और सुरक्षा की ओर आकर्षित होती हैं। उन्हें पालन पोषण और घर बनाने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। डिडा का तर्क है कि ये अंतर कमजोरियों या खामियां नहीं है, वे बस इंसान होने के अलग अलग तरीके हैं। जब पुरुष और महिलाएं अपने मतभेदों को स्वीकार करते हैं तो वे एक शक्तिशाली और संतुष्टिदायक साझेदारी बना सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे जिनका सामना पुरुष करते हैं। द वे ऑफ सुपीरियर मैन में डिडा उन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करती हैं जिनका सामना आज की दुनिया में पुरुष करते हैं। इसमें से शामिल है जीवन का उनका उद्देश्य ढूंढना, एक पूर्ण कैरियर बनाना, महिलाओं के साथ मजबूत संबंध बनाना, बच्चों की परवरिश, अनुग्रह के साथ बुढ़ापा। डिडा इस बारे में व्यवहारिक सलाह देती है कि पुरुष इन मुद्दों का समाधान कैसे कर सकते हैं। वह पुरुषों को प्रामाणिक होने और ईमानदारी के साथ अपना जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। वह लोगों को यह भी सिखाती है कि कैसे अपने डर को स्वीकार करें और उसकी सीमा में झुकें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए और अपने पहले इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिए। दोस्तों, आइए चलते हैं, इस बुक को हम कुछ चैप्टर्स के माध्यम से समराइज करते हैं। तो इस बुक का फर्स्ट चैप्टर कुछ इस तरह, द मैस्कुलाइन पाथ। चैप्टर 1 में डेविड डिडा ने मर्दाना पथ को साहस, शक्ति और नेतृत्व के पथ के रूप में परिभाषित किया है। उनका लॉजिक है पुरुष स्वाभाविक रूप से चुनौती, साहसिक कार्य और जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं। उन्हें नेतृत्व और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भी नियुक्त किया जाता है। डिडा पुरुषों और महिलाओं के बीच संबंधों के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करके शुरुआत करती है। उनका तर्क है कि पुरुष स्वाभाविक रूप से चुनौती, साहसिक कार्य और जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं। उन्हें नेतृत्व और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भी नियुक्त किया जाता है। दूसरी ओर महिलाएं स्वाभाविक रूप से अंतरंगता, संबंध और सुरक्षा की ओर आकर्षित होती हैं। उन्हें पालन पोषण और घर बनाने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। डिडा का लॉजिक है कि अंतर कमजोरियां या खामियां नहीं, वे बस इंसान होने के अलग अलग तरीके हैं। जब पुरुष और महिलाएं अपने मतभेदों को स्वीकार करते हैं तो वे एक शक्तिशाली और संतुष्टिदायक साझेदारी बना सकते हैं।
इसके बाद डीडा मर्दाना पद पर अधिक विस्तार से चर्चा करती है। उनका तर्क है कि मर्दाना मार्ग साहस, शक्ति और नेतृत्व का मार्ग है। वह लोगों को सिखाता है कि कैसे अपने डर को स्वीकार करें, उसकी सीमा में झुकें। वह पुरुषों को यह भी सिखाते हैं कि एक पूर्ण जीवन बनाने के लिए अपनी मर्दाना ऊर्जा का उपयोग कैसे करें। चैप्टर 2 द फेमिनाइन पाथ। इस चैप्टर में डेविड डीडा ने स्त्री पद को अंतरंगता, संबंध और सुरक्षा के पद के रूप में परिभाषित किया है। उनका लॉजिक है कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से अंतरंगता, प्यार और पालन पोषण की ओर आकर्षित होती हैं। उन्हें घर बनाने और बच्चों के पालन पोषण के लिए भी तैयार किया जाता है। डीडा पुरुषों और महिलाओं के बीच संबंधों के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करके शुरुआत करती है। उनका तर्क है कि पुरुष स्वाभाविक रूप से चुनौती, साहसिक कार्य और जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं। उन्हें नेतृत्व और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए नियुक्त किया जाता है। वहीं दूसरी ओर महिलाएं स्वाभाविक रूप से अंतरंगता, संबंध और सुरक्षा की ओर आकर्षित होती है। डीडा का तर्क है कि ये अंतर कमजोरियां या खामियां नहीं है, वे बस इंसान होने के अलग अलग तरीके हैं। इसके बाद डीडा स्त्री पद पर अधिक विस्तार से चर्चा करती है। उनका तर्क है कि स्त्री पद अंतरंगता, संबंध और सुरक्षा का मार्ग है। वह पुरुषों को भी ये सिखाती है कि महिलाओं को कैसे समझे और उनके साथ संतुष्टिपूर्ण रिश्ते कैसे बनाए। डीडा पुरुषों को सिखाती है कि स्त्री पद कमजोर या विनम्र होने के बारे में नहीं है, यह अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होने और प्रेम और एवं करुणा का जीवन जीने के बारे में है। वह पुरुषों को यह भी सिखाती हैं कि स्त्री पद पूर्ण होने के बारे में नहीं, यह सीखने, बढ़ने और सबसे अच्छा इंसान बनने की इच्छुक होने के बारे में है। डीडा ने पुरुषों को स्त्री पद को अपनाने और अंतरंगता, संबंध और सुरक्षा का जीवन जीने की चुनौती देकर इस अध्याय का समापन किया है। अब चैप्टर नंबर 3 द स्पिरिचुअल पाथ। चैप्टर नंबर 3 में डेविड डीडा का तर्क है आध्यात्मिक मार्ग आत्मज्ञान का मार्ग है। उनका तर्क है कि आध्यात्मिक विकास के लिए पुरुषोचित और स्त्रीत्व दोनों मार्ग आवश्यक है। वह पुरुषों को यह भी सिखाती है कि अपने आंतरिक आत्मा से कैसे जुड़े और वर्तमान क्षण में कैसे जिए। डीडा पुरुषों और महिलाओं के बीच संबंधों के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करके शुरुआत करती है। उनका तर्क है कि पुरुष स्वाभाविक रूप से चुनौती, साहसिक कार्य और जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं। वहीं दूसरी ओर महिलाएं स्वाभाविक रूप से अंतरंगता, संबंध और सुरक्षा की ओर आकर्षित होती है। डीडा का तर्क है कि ये अंतर कमजोरियां या खामियां नहीं है, वे बस इंसान होने के अलग अलग तरीके हैं। इसके बाद डीडा आध्यात्मिक पथ पर अधिक विस्तार से चर्चा करती है। उनका तर्क है कि आध्यात्मिक मार्ग आत्मज्ञान का मार्ग है। वह पुरुषों को यह भी सिखाती है कि अपनी आंतरिक आत्मा से कैसे जुड़े और वर्तमान क्षण में कैसे जिए। डीडा लोगों को सिखाती है कि आध्यात्मिक मार्ग धार्मिक या आध्यात्मिक होने के बारे में नहीं है, ये अपने स्वयं के स्वभाव के प्रति सच्चा होने और उद्देश्य और अर्थ का जीवन जीने के बारे में। वह लोगों को यह भी सिखाती है कि आध्यात्मिक मार्ग का अर्थपूर्ण होना नहीं है, यह सीखने, बढ़ने और सबसे अच्छा इंसान बनने के इच्छुक होने के बारे में है। डीडा ने पुरुषों को आध्यात्मिक मार्ग अपनाने और आत्मज्ञान का जीवन जीने की चुनौती देकर इस चैप्टर का समापन किया। दोस्तों, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 4 में, द सुपीरियर मैन। इस चैप्टर में डेविड डीडा ने श्रेष्ठ पुरुष को
ऐसे पुरुष के रूप में परिभाषित किया है जिसने मर्दाना और स्त्री पद को एकीकृत किया है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो मजबूत और साहसी होने के साथ साथ प्यारा और दयालु भी है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह से जीवित है और जो जीवन में अपने उद्देश्य को जी रहा है। डिडा पुरुषों और महिलाओं के बीच संबंधों के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करके शुरुआत कर दी। उनका तर्क है कि पुरुष स्वाभाविक रूप से चुनौती, साहसिक कार्य और जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं। वहीं नेतृत्व और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भी नियुक्त किए जाते हैं, जबकि वहीं दूसरी ओर महिलाएं पालन पोषण और घर बनाने के लिए भी उपयोग में लाई जाती हैं। डिडा का तर्क है कि ये अंतर कमजोरियां या खामियां नहीं है, बस ये अलग अलग होने की वजह से डिवाइड किया गया है। जब पुरुष और महिलाएं अपने मतभेदों को स्वीकार करते हैं तो वे एक शक्तिशाली और संतुष्टिदायक साझेदारी बना सकते हैं। इसके बाद डिडा श्रेष्ठ व्यक्ति के बारे में और अधिक विस्तार से चर्चा करती है। उनका तर्क है कि श्रेष्ठ पुरुष वह पुरुष है जिसने मर्दाना और स्त्रीत्व मार्गों को एकीकृत किया है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो मजबूत और साहसी होने के साथ साथ प्यारा और दयालु भी है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह से जीवित है और जो जीवन में अपने उद्देश्य को जी रहा है। डिडा पुरुषों को सिखाती है कि श्रेष्ठ पुरुष कैसे बने। वह उन्हें सिखाते हैं कि अपने मर्दाना और स्त्री ऊर्जा को कैसे अपनाएं, वर्तमान क्षण में कैसे जिए और अपनी आंतरिक आत्मा से कैसे जुड़े। डिडा ने पुरुषों को श्रेष्ठ पुरुष बनने की चुनौती देकर इस चैप्टर का समापन किया। उनका तर्क है कि दुनिया को अधिक श्रेष्ठ पुरुषों की आवश्यकता है और जो पुरुष श्रेष्ठ पुरुष बनेंगे वे अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने में सक्षम होंगे। चैप्टर नंबर 5, द सुपीरियर मैन एंड वुमेन। इस चैप्टर में डेविड डिडा श्रेष्ठ पुरुष और श्रेष्ठ महिलाओं के बीच संबंधों पर चर्चा की है। उनका लॉजिक है कि श्रेष्ठ पुरुष अपने जीवन में उच्च गुणवत्ता वाली महिलाओं को आकर्षित करने और बनाए रखने में सक्षम है। वह उनके साथ संतुष्टिपूर्ण और संतुलित रिश्ते बनाने में भी सक्षम है। डिडा पुरुषों और महिलाओं के बीच संबंध के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करके शुरुआत करती है। उनका तर्क है कि पुरुष स्वाभाविक रूप से चुनौती और साहसिक कार्य के लिए डिजाइन किए गए हैं, जबकि महिलाएं स्वाभाविक रूप से अंतरंगता, संबंध और सुरक्षा की ओर आकर्षित होती हैं। इसके बाद डिडा श्रेष्ठ पुरुष और महिलाओं के बीच संबंधों पर अधिक विस्तार से चर्चा की। उनका तर्क है कि श्रेष्ठ पुरुष अपने जीवन में उच्च गुणवत्ता वाली महिलाओं को आकर्षित करने और बनाए रखने में सक्षम होते हैं। वह आश्वस्त होकर, प्रामाणिक होकर, उपस्थित रहकर ऐसा करते हैं। डिडा पुरुषों को यह भी सिखाती है कि महिलाओं का साथ पूर्ण और संतुलित संबंध कैसे बनाएं। वह उन्हें सिखाते हैं कि महिलाओं की बात कैसे सुने, संवेदनशील कैसे बने और प्यार कैसे दें और प्यार कैसे प्राप्त करें। डिडा ने पुरुषों को महिलाओं के साथ पूर्ण और संतुलित संबंध बनाने की चुनौती देकर इस अध्याय को समापन किया। उनका तर्क है कि दुनिया को ऐसे पुरुषों की आवश्यकता है जो ऐसा करने में सक्षम है, और जो पुरुष ऐसा करने में सक्षम है वे अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने में सक्षम है। दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, द सुपीरियर मैन एंड सेक्स। तो द वे ऑफ
द सुपीरियर मैन के चैप्टर 6 में डेविड डिडा कामुकता के दायरे में गहराई से उतरती है और इस बात पर गहन इंसाइट्स प्रदान करती है कि पुरुष अपनी कामुकता को कैसे अपना सकते हैं और इसके साथ एक स्वस्थ और सचेत संबंध विकसित कर सकते हैं। डिडा यौन ध्रुवता को समझने के महत्व पर प्रकाश डालती है। मर्दाना और स्त्री ऊर्जा के बीच गतिशील तनाव वह पुरुषों को अपने मर्दाना सार को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है और इसे स्वाभाविक रूप से अपने साथी की स्त्री ऊर्जा को पूरक करने की अनुमति देते हैं, जिससे एक जीवंत और पूर्ण यौन संबंध बनता है। डिडा पुरुषों को यौन अनुभव की गहराई और अंतरंगता को बढ़ाते हुए अपने साथी की खुशी के लिए पूरी तरह से उपस्थित और चौकस रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। यौन उपस्थिति विकसित करके पुरुष यौन अन्वेषण के लिए एक सुरक्षित और भावुक स्थान बना सकते हैं। डिडा किसी की अपनी यौन इच्छाओं और सीमाओं का सम्मान करने के साथ साथ अपने साथी की इच्छाओं और सीमाओं का सम्मान करने के महत्व पर भी जोर देती है। वह पुरुषों को अपनी यौन जरूरतों के बारे में खुलकर और ईमानदारी से संवाद करने और एक सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जहां दोनों साथी अपनी इच्छाओं का पता लगा सकें और उन्हें व्यक्त कर सकें। अध्याय सैन्य कक्ष से परे यौन ध्रुवता के पोषण के महत्व पर प्रकाश डालता है। डिडा पुरुषों को अपने रिश्तों के सभी पहलुओं में जुनून, उपस्थिति, जीवन शक्ति की भावना को बढ़ावा देते हुए यौन ध्रुवता की ऊर्जा को दैनिक जीवन में ले जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, द सुपीरियर मैन एंड द वर्ल्ड। तो लेखक द वे ऑफ द सुपीरियर मैन के चैप्टर 7 में हमें सुपीरियर मैन और दुनिया के बीच संबंधों के बारे में बताते हैं। उनका तर्क है कि सुपीरियर मैन का उद्देश्य अपने प्यार और उपस्थिति के साथ दुनिया में प्रवेश करना है, न कि केवल व्यक्तिगत लाभ या खुशी के लिए, बल्कि प्यार, खुलेपन और गहराई को बढ़ावा देना है। डिडा की शुरुआत मर्दाना और स्त्री ऊर्जा के बीच अंतर पर चर्चा से शुरू होती है। उनका कहना है कि मर्दाना ऊर्जा प्रवेश, विस्तार और सृजन के बारे में है, जबकि स्त्री ऊर्जा ग्रहणशीलता, संकुचन और संरक्षण के बारे में है। उनके तर्क है कि श्रेष्ठ व्यक्ति को अपने भीतर इन दो ऊर्जाओं को संतुलित करना सीखना चाहिए। फिर वह उन विभिन्न तरीकों पर चर्चा करती है जिनसे सुपीरियर मैन दुनिया में प्रवेश करता है। वह अपने काम, अपने रिश्तों और अपनी साधना के माध्यम से ऐसा कर सकता है। अपने काम में वह अपनी मर्दाना ऊर्जा का उपयोग कुछ नया और मूल्यवान बनने के लिए कर सकता है। अपने रिश्तों में वह अपनी मर्दाना ऊर्जा का उपयोग और अपने प्रियजनों की सुरक्षा और उन्हें प्रदान करने के लिए कर सकता है। इसके अलावा अपने आध्यात्मिक अभ्यास में वह अपनी मर्दाना ऊर्जा का उपयोग अपनी चेतना का विस्तार करने और परमात्मा से जुड़ने के लिए कर सकता है। डिडा ने यह कहकर इस चैप्टर का समापन किया कि सुपीरियर मैन का उद्देश्य प्रेम, स्वतंत्रता और रोमांच का जीवन जीना है। उनका कहना है कि सुपीरियर मैन जोखिम लेने या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से नहीं डरते। वह हमेशा नई चुनौतियों और आगे बढ़ने के अवसरों की तलाश में रहता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में,
द वे ऑफ द सुपीरियर मैन के चैप्टर नंबर 8 में लेखिका सुपीरियर मैन और भविष्य के बीच संबंधों पर चर्चा करती है। उनका तर्क है कि सुपीरियर मैन को अपने और दुनिया के लिए बेहतर भविष्य बनाने के लिए अपने डर और चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी सीमा से परे झुकने के लिए तैयार रहना चाहिए। डीडा अहंकार और आत्मा के बीच अंतर पर चर्चा से शुरू करती है। उनका कहना है कि अहंकार का संबंध अतीत और वर्तमान से है, जबकि आत्मा का संबंध भविष्य से है। अहंकार परिवर्तन और अज्ञात से डरता है, जबकि आत्मा नई संभावनाओं और अनुभव के लिए खुली है। फिर वह किसी के डर का सामना करने के महत्व पर चर्चा करती है। उनका कहना है कि डर पर काबू पाने का एकमात्र तरीका इसका डटकर सामना करना है। सुपीरियर मैन को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और रिस्क लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसे असफल होने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि असफलता सीखने और विकास का एक आवश्यक हिस्सा है। डीडा ने यह कहते हुए अध्याय का समापन किया कि सुपीरियर मैन के पास भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि वह क्या बनना चाहता है और इस दिशा में काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए त्याग करने और संतुष्टि में देरी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक के हिंदी और इंग्लिश वर्जन का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर बाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है, तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ आपको इंडिया की बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए और अपने पहले इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और मोटिवेशनल वीडियोज की समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।